ओम नमः शिवाय। शत्रुद्र संहिता अध्याय 8 से 13। काल भैरव का महात्म्य। वर्षवानर की तपस्या और शिव जी का प्रसन्न होकर उनकी पत्नी शुचिस्पति के गर्भ से उनके पुत्र को प्रकट होने का उन्हें वरदान देना। तदंतर भगवान शंकर ने भैरव अवतार का वर्णन करके नंदीश्वर ने कहा, महामुने परमेश्वर शिव उत्तमोत्तल लीलाएं रचने वाले तथा सत्पुरुषों के प्रेमी हैं। उन्होंने मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव रूप में अवतार लिया था। इसलिए जो मार्गशीर्ष मास की कृष्ण अष्टमी को काल भैरव के निकट उपवास करके रात्रि में जागरण करता है, उसके समस्त पाप मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य अनंतर भी भक्तिपूर्वक जागरण सहित इस व्रत का अनुष्ठान करेगा, वह भी महापापों से मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त हो जाएगा। प्राणियों के लाखों जन्मों में किए हुए जो पाप है, ये सब उस काल भैरव के दर्शन से निर्मल हो जाते हैं। जो मूर्ख काल भैरव के भक्तों का अनिष्ट करता है, वह इस जन्म में दुख भोगकर अत्यंत दुर्गति को प्राप्त होता है। जो लोग विश्वनाथ के तो भक्त हैं, परंतु काल भैरव के भक्त नहीं करते, वे महान दुख के प्राप्ति होते हैं। काशी में तो इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। जो मनुष्य वाराणसी में निवास करके काल भैरव का भजन नहीं करता, उसके पास शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति उसके पाप शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ते हैं। जो काशी में प्रत्येक भौमावार की कृष्ण अष्टमी के दिन कलराज का भजन पूजन नहीं करता, उसका पुण्य कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान क्षीण हो जाता है। तदंतर नंदीश्वर ने वीरभद्र तथा सरभावतरण का वृत्तांत सुनकर कहा, ब्रह्मपुत्र, महान शिव जिस प्रकार प्रसन्न होकर विश्वानर मुनि के घर अवतीर्ण हुए थे, शशि मौली के उस चरित्र को तुम प्रेम पूर्वक स्मरण करो। उस समय वे तेज की निधि अग्नि रूप सर्वात्मा प्रभु शिव अग्निलोक के अधिपति रूप से गृहपति नाम से अवतीर्ण हुए थे। पूर्व काल की बात है। नर्मदा के रमणीय तट पर नरमपुर नाम का एक नगर था। उसी नगर में विश्वानर नाम से एक मुनि निवास करते थे। उनका जन्म सांडिल्य गोत्र में हुआ था। वे परम पावन पुण्यात्मा शिव भक्त महातेज के निधि और जितेंद्रिय थे। ब्रह्मचर्य आश्रम में उनकी बड़ी निष्ठा थी। वे सदा ब्रह्मयज्ञ में तत्पर रहते थे। फिर उन्होंने शुचिस्मति नाम की एक सद्गुणी कन्या से विवाह कर लिया। वे ब्रह्मणोचित कर्म करते हुए देवता और पितरों को प्रिय लगने वाले जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार जब बहुत सा समय बीत गया, तब उन ब्राह्मणी की भार्या शुचिस्मति को उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। उसे अपने पति से बोली, प्राणनाथ, स्त्री के योग जितने आनंदप्रद भोग हैं, उन सबको मैंने आपकी कृपा से आपके साथ रहकर भोग लिया, परंतु नाथ, मेरे हृदय में एक लालसा चिरकाल से वर्तमान है और वह गृहस्थों के लिए उचित भी है। उसे आप पूर्ण करने की कृपा करें। स्वामिन, यदि मैं वर पाने योग्य हूँ और आप मुझे वर देना चाहते हैं, तो मुझे महेश्वर सरीखा पुत्र प्रदान कीजिए। इसके अतिरिक्त मैं दूसरा वर नहीं चाहती हूँ। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, पत्नी की बात सुनकर पवित्र व्रतपरायण ब्राह्मण विश्वानर क्षण भर के लिए समाधिस्थ हो गए और हृदय में यूं विचार करने लगे, अहो, मेरी यह सूक्ष्मांगी पत्नी ने कैसा अत्यंत दुर्लभ वर मांग लिया। यह तो मेरे मनोरथ पथ से बहुत दूर है। अच्छा, शिव जी तो सब कुछ करने में समर्थ है। ऐसा प्रतीत होता है मानो उन शुंभु ने ही इसके मुख में बैठकर वाणी के रूप में ऐसी बात कही है, अन्यथा दूसरा कौन ऐसा करने में समर्थ हो सकता है। तदंतर वे एक पत्नी व्रती मुनि विश्वानर पत्नी को आश्वासन देकर वाराणसी में गए और घोर तप के द्वारा भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना करने लगे। इस प्रकार उन्होंने 1 वर्ष पर्यंत भक्ति पूर्वक उत्तम वीरेश लिंग की त्रिकाल अर्चना करते हुए अद्भुत तप किया। 13वां मास आने पर एक दिन वे द्विजवर प्रातः काल त्रिपत गामिनी गंगा के पद जल में स्नान करके जो ही वीरेश के निकट पहुँचे, त्यों ही उस तपोधन को उस लिंग के मध्य एक 8 वर्षीय विभूषित बालक दिखाई दिया। वह नग्न शिशु के नेत्र
कानों तक फैले हुए थे। होठों पर गहरी लालिमा छाई हुई थी। मस्तक पर पीले रंग का सुंदर जटा सुशोभित थी और मुख पर हंसी खेल रही थी। वह शैशवोचित अलंकार चिताभस्म धारण किए हुए था तथा वह लीला से हंसता हुआ स्तुति सूक्त का पाठ कर रहा था। उस बालक को देखकर विश्वानर मुनि कृतार्थ हो गए और आनंद के कारण उनका शरीर रोमांचित हो उठा और बारंबार नमस्कार है यूँ कहकर हृदय द्वार फूट पड़ा। फिर वे अभिलाषा पूर्ण करने वाले 8 पद्यों द्वारा बालक रूपी परमानंद स्वरूप शंभु का स्तमन करते हुए बोले। विश्वानर ने कहा, भगवान आप ही एकमात्र द्वितीय ब्रह्म है। ये सारा जगत आपका ही स्वरूप है। यहाँ अनेक कुछ भी नहीं है। यह बिल्कुल सत्य है कि एकमात्र रुद्र के अतिरिक्त दूसरे किसी की सत्ता नहीं है। इसलिए मैं आप महेश की शरण ग्रहण करता हूँ। शंभो आप ही सबके कर्ता हरता है तथा जैसे आत्मधर्म एक होते हुए भी अनेक रूप दिखाई देता है, उसी प्रकार आप भी एक रूप होकर नाना रूपों में व्याप्त रहते हैं। फिर भी आप रूप रहित हैं, इसलिए आप ईश्वर के अतिरिक्त मैं किसी दूसरे की शरण में नहीं जा सकता। जैसे रज्जु में सर्प, सीपी में चांदी, मृगमरीचिका में जल प्रवाह का भान मिथ्या है, उसी प्रकार जिसे जान लेने पर यह विश्व प्रपंच मिथ्या भाषित होता है, उन महेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। शंभो जल में जो शीतलता, अग्नि में जो दाहकता, सूर्य में जो गर्मी, चंद्रमा में आह्वाद करिता, पुष्प में गंध, दुग्ध में घी वर्तमान है, यह आपका ही स्वरूप है। अतः मैं आपके शरण में हूँ। आप कान रहित होकर भी शब्द सुनते हैं, नासिका विहीन होकर भी सुनते हैं, पैर न होने पर दूर तक चलते हैं, नेत्रहीन होकर भी सब कुछ देखते हैं और जिह्वा रहित होकर भी समस्त रसों का ज्ञाता है। भला आपको सम्यक रूप से कौन जान सकता है? इसलिए मैं आपकी शरण में जाता हूँ। इस आपके रहस्य को न तो साक्षात वेद ही जानता है, न विष्णु, न अखिल विश्व के विधाता पितामह, न योगिंद्र, न इंद्र आदि के प्रधान देवताओं को भी इसका पता नहीं है, परंतु आपका भक्त उसे जान लेता है। अतः मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। इस न तो मेरा कोई गोत्र, न जन्म, न नाम, न रूप है, न शील है, न देश है। ऐसा होने पर भी आप त्रिलोकी के अधीश्वर तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, इसलिए मैं आपका भजन करता हूँ। स्मरारे आप सर्व संपूर्ण है। आओ यह सारा विश्व प्रपंच आपसे ही प्रकट हुआ है। आप गौरी के प्राणनाथ, दिगंबर और परम शांत हैं। बाल, युवा और वृद्ध स्वरूप में आप ही वर्तमान है। ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे आप व्याप्त न हो? इसलिए मैं आपके चरण में नतमस्तक हूँ। नंदीश्वर कहते हैं, मुने यूं स्तुति करके विप्रवर विश्वानर हाथ जोड़कर भूमि पर गिरना ही चाहते थे, तब तक वृद्धों से वृद्ध बाल रूपधारी शिव परम हर्षित होकर उन भूदेव से बोले। बाल रूपी शिव ने कहा, मुनि श्रेष्ठ विश्वानर, तुमने आज मुझे संतुष्ट कर दिया है। भूदेव, मेरा मन परम प्रसन्न हो गया है, अतः तुम वर मांग लो। यह सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वानर कृतकृत हो गए और उनका मन हर्षमग्न हो गया। तब वे उठकर बाल रूपी शंकर से बोले। विश्वानर ने कहा, प्रभावशाली महेश्वर, आप तो सर्वांतर अंतर्यामी, ऐश्वर्य संपन्न, सर्व और भक्तों को सब कुछ दे डालने वाले हैं। भला आप सर्वक से कौन सी बात छुपी हुई है? फिर भी आप मुझे दीनता प्रकट करने वाली याचा के प्रति आकृष्ट होने के लिए क्यों कह रहे हैं? महेशान, ऐसा जानकर आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। नंदीश्वर कहते हैं, मुने पवित्र व्रत में तत्पर विशंभर ने उन वचनों को सुनकर पावन शिशु रूपधारी महेश्वर हंसकर सुचि विश्वानर से बोले, सुचे, तुमने अपने हृदय में अपनी पत्नी सुचिस्पति के प्रति जो अभिलाषा रखी है वह निश्चित ही थोड़े ही समय में पूर्ण हो जाएगी। महामते, मैं सुचिस्पति के गर्भ से तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट होऊंगा। मेरा नाम गृहपति होगा। मैं परम पावन समस्त देवताओं के लिए प्रिय होऊंगा। जो मनुष्य 1 वर्ष तक शिव जी के निकट तुम्हारे द्वारा कथित इस पुण्य में अभिलाषक स्तोत्र का 3 काल पाठ करेगा, उसकी सारी अभिलाषाएं
यह पूर्ण करेगा। यह स्त्रोत पाठ पुत्र पौत्र धन का प्रदाता, सर्वथा शांतिकारक, सारी विपत्तियों का नाशक, स्वर्ग और मोक्ष रूप संपत्ति का कारक, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। निस्संदेह यह अकेला ही समस्त स्त्रोतों के समान है। नंदीश्वर कहते हैं, मुने यह कहकर बाल रूपी शंभु जो सत्पुरुष की गति है अंतर्ध्यान हो गए। तब विप्रवर विश्वानर भी प्रसन्न मन से अपने घर को लौट गए। इस प्रकार शिव पुराण शत्रुद्र संहिता अध्याय 8 से 13 संपन्न हुआ। बोलिए हर हर महादेव।